वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 28 मई 2020 और 28 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बीआरओ ने चार धाम परियोजना के तहत 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तराखंड में। तो अभी बीआरओ यानी बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन ने चार धाम परियोजना के तहत उत्तराखंड के चंपा शहर में 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। इस परियोजना के तहत चार पवित्र शहरों को जोड़ा जाएगा जिनके नाम हैं गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, जिससे अब चंबा शहर केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे चार धाम पर जाने वाले यात्रियों की आवाजाही को कम किया जाएगा। इस सुरंग को 107 करोड़ रुपए में बनाया गया है। अब यहाँ उत्तराखंड की बात हुई है तो ये रहा उत्तराखंड का मैप। इसकी कैपिटल है देहरादून और इसकी गर्मियों की कैपिटल है गायसेन। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन। और उत्तराखंड में ही एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और अभी यहीं पर कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए एक क्वारंटीन सेंटर को भी स्थापित किया गया था। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डैम भी है जिसका नाम है तेहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इसके अलावा भी राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए होप एप्लीकेशन को भी उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए, सुमन गवानी। तो अभी मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुमन गवानी ये एक भारतीय सेना अधिकारी और महिला शांति रक्षक है जिनको UNMISS में शांति प्रयासों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, राजीव जोशी, इनको अभी प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी, सौरभ लोधा, इनको अभी यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। डी, प्रोफेसर टी प्रदीप, इनको अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में निक्कई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन चारों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के संबोधित रूप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, LIC ने। तो अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को लॉन्च किया है। इस मॉडिफिकेशन के बाद यह योजना प्रति वर्ष 7.4% की वापसी ब्याज दर को सुनिश्चित करती है अगर कोई 10 वर्षों के लिए पूरी अवधि को मंथली पेमेंट में भरता है तभी। अब यहाँ LIC के बारे में बात हुई है तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं MR कुमार। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित दुनिया का पहला कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, वेम्स ग्लोबल ने। तो अभी मुंबई बेस्ड स्टार्टअप वेम्स ग्लोबल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित दुनिया का पहला कॉन्टैक्टलेस
विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है वेम्स सेफगार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है विजिटर ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे बाहर से आने वाले व्यक्तियों का टेम्परेचर बताया जा सकता है और उनके फेस के ऊपर मास्क है या नहीं ये भी डिटेक्ट किया जा सकता है। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं तो बी, DRDO ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अटेंडेंस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित किया था, तो आप इसका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लोकबॉग के लेखक कौन है? तो इनका नाम है ए, जेके रॉलिंग। तो अभी फेमस ब्रिटिश ऑथर जेके रॉलिंग की किताब रिलीज की गई है जिसका नाम है द लोकोबॉग, जो कि इनकी पहली बच्चों की कहानी पर पुस्तक है जो हैरी पॉटर से रिलेटेड नहीं है, जिससे इनकी वेबसाइट पर फ्री में उपलब्ध किया जाएगा। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं तो बी, रस्किन बॉन्ड। इन्होंने अभी होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स नामक एक किताब को लिखा है। सी, ओमिड स्कोबी और डी, कार्लोन दुरन ने मिलकर अभी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, जो कि ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल की बायोग्राफी है, जिसे 11 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। तो आप इसका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सौर बांध खेत संरक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत सौर बांध कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य को शुरू किया है, जिसमें केंद्र सरकार बिजली के बांध बनाने की लागत का 50% देगी, जिसमें बिजली पैदा करने वाले सोलर पैनल भी शामिल है। और यह योजना उन जगहों की कृषि भूमि की रक्षा करने के लिए जिनकी पश्चिमी घाट उनकी सीमाओं के रूपी में है, जहां पर जानवरों का भी खतरा हो सकता है, उनके लिए किया गया है। अब यहाँ तमिलनाडु की बात है तो ये रहा तमिलनाडु का मैप। इसकी कैपिटल है चेन्नई, जहां पर चमड़ा अनुसंधान का केंद्र भी है। मुख्यमंत्री हैं ईडापड्डी के पलनस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल, और तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट मंदिर भी है जिसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। और अभी तमिलनाडु का 38वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था जिसका नाम है मयिलादुथुरई। और तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और तंबूवर वुड कार्विंग को जीआई टैग भी दिया गया था, तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस देश को UEFA यूरो 2020 के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है बी, इटली को। तो अभी इटली ने फाइनल में सर्बिया को हराकर यूरोपियन चैंपियनशिप जीत लिया है और UEFA यूरो 2020 के विजेताओं का ताज भी जीत लिया है। UEFA यूरो एक बहुत बड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसमें 55 UEFA नेशनल एसोसिएशन भी है। अब यहाँ इटली की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है रोम, करेंसी है इटालियन लीरा और प्रधानमंत्री हैं ज्यूसिप्पी गोंटे। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक वेबिनार वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर है सी, राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान ने के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने वन धन योजना लर्निंग पोस्ट कोविड-19 पर आपकी योजना वेबिनार सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें कोविड-19 के बाद सरकार की योजना लोगों पर किस तरीके से काम आएगी ये बताया जाएगा। अब यहाँ राजस्थान की बात हुई है तो ये रहा राजस्थान का मैप। इसकी कैपिटल है जयपुर,
जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, और अभी जयपुर के परकोटा को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। इसके अलावा अभी जयपुर के हॉस्पिटल ने एक रोबोट विकसित किया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है सी, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ समझौता किया है। अब यहाँ WHO और IOC की बात हुई है, तो पहले WHO के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहॉम। इसके अलावा अभी भारत को 3 साल के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया था, और हमारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर ल्यूसेंस स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस बैग, तो इनका भी नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निर्देशक के रूप में जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? तो इनका नाम है ए, अनंत अंबानी। तो अभी अनंत अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं वो निर्देशक के रूप में जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में शामिल हुए हैं, तो इनका भी नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो एग्ज़ामपीडिया सर्च करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप डिस्क्रिप्शन में भी देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।